चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10वां का, ठीक है, 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ये है मॉडल पेपर, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें प्रश्न को हल किया जाएगा, ठीक है। और इसका हम देखते हैं मॉडल पेपर 2 हल करेंगे, ठीक है। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि मॉडल पेपर 1 हमने हल कर चुके हैं हिंदी का, ठीक है। क्या है? हिंदी का। और इसका हम VVI क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ परीक्षा का शर्त नियम दिया जाता है, उसको आप पढ़ के, ठीक है, समझ सकते हैं, ठीक है। सीधा हम चलते इसके ऑब्जेक्टिव पर और इसका हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। यहाँ 1 से 100 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही उत्तर। इनका प्रश्नों में इन्हें 50 प्रश्नों उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प ओमार सीट में आपको चिन्हित करना है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम हॉल में इतना हल करना है, ठीक है। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। इसमें जो दिया है सवाल उसको हम देखते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका हम सवाल देखते हैं। फर्स्ट ल कौन व्यंजन है, ठीक है। उसमें व्यंजन की, स्पर्श व्यंजन की, अंत आस्था व्यंजन की, महाप्राण व्यंजन, ठीक है। तो ल जो है ना, ये आपका होगा अंत आस्था व्यंजन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 में कह रहा है किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? बौद्धक्षार की, युगम की, संप्रीतक की मुक्तक्षार की, ठीक है। तो 2 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, यानी कि मुक्तक्षार की होती है, ठीक है। 3 में कह रहा है महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? महा प्लस आशय की, म प्लस हाशय की, महा प्लस या कि महा प्लस शय, ठीक है। तो 3 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ऑप्शन ए, महा प्लस आशय, ठीक है। महाशय का संधि विच्छेद हो जाएगा। 4 में पूछा है एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? दीर्घ, हर्षवर दीर्घ की संयुक्त, ठीक है। तो 4 का जो ऑप्शन होगा ना वो 4 का ऑप्शन बी वाला होगा, हर्षवर बोलते हैं, ठीक है। 5 में कह रहा है क्षत्रज्ञ कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन की, अंत आस्था व्यंजन की, संयुक्त व्यंजन की, उसमें व्यंजन, ठीक है। तो 5 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी, यानी कि संयुक्त व्यंजन होता है, ठीक है। क्षत्रज्ञ, ठीक है, कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक है, कवित्री, ऊंचाई, ठीक है, कवित्री है, ऊंचाई है, अंतरिक्ष है, चरदुआरी है, ठीक है। तो 6 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक कवित्री, शुद्ध वाक है। 7 में अगर निम्नलिखित में विराम चिन्हों में विषमयादि बोधक चिन्ह इसमें कौन होता है? ठीक है, तो इसका जो विषमयादि बोधक चिन्ह होगा ये वाला, ठीक है। 8 में अगर जनसंख्याओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। अगला पेज में देखते हैं कि ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, की जातिवाचक संज्ञा, की भाववाचक संज्ञा, की द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो 8 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी नंबर, यानी कि जातिवाचक संख्या होगा, ठीक है। 9 में कह रहा है मागमा क्या बेचती है? घी, दही, पनीर, खोआ। तो मागमा क्या बेचती है? दही बेचती है, ठीक है। 10 में कह रहा है यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? नारायण ने, कि पुष्पा ने, कि भांवरी ने, कि कैलाश ने, ठीक है। तो 10 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कि कैलाश ने, ठीक है। दहते विश्वास शीर्षक पाठ की रचनाकार का नाम क्या है? ठीक है, श्रीनिवास जी की, ईश्वर पेटलीकरण की, सुजात की, सातकोड़ी होता, ठीक है। तो 11 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, कौन सा होगा? सातकोड़ी होता है। 12 में कहते हैं दहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? ठीक है, दलेई बांध की, हिटरी बांध की, सरदार सरोवर बांध की, फराक्का बांध, ठीक है। तो 12 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, क्या होगा? हिटरी बांध, ठीक है। 13 में कह रहे जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होती है उसे कौन वाक्य कहते हैं? तो 13 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा, यानी कि मिश्र वाक्य की, संयुक्त वाक्य की, सरल वाक्य की, कोई वाक्य नहीं, ठीक है। तो 13 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि सरल वाक्य कहते हैं। 14 में कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? किसी आदमी को भेज दो, या यह कहना आपकी भूल है कि थोड़ी देर बाद भी वापस लौट आएगी,
चरखा काटना चाहिए, ठीक है। तो 14 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि थोड़ी देर बाद वे वापस लौटे। 15 में कह रहे हैं इच्छा शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है? अर्चित, अभिलाषा, आगार, अतुल, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि अभिलाषा होता है। 16 में कह रहा है कि आधुनिक शब्द का विलोम क्या होता है? अलाप, प्रतिलोम, प्राचीन आदि। तो आधुनिक मतलब होता है पुराना, यानी कि प्राचीन होगा, ऑप्शन सी होना चाहिए इसका, ठीक है, सी होगा, ऑप्शन 16 का सी होगा। अगला देखते हैं पेज को। अगला पेज में क्या करें, 17 में सवेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द वाक्य क्या होता है? सक्त, सर्वज्ञ, सर्वास्त्र, सवेदः, ठीक है, सवेदज, ठीक है। तो 17 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कि सवेदेज होगा ये वाला। 18 में कह अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कर्म का फल भोगना, कि शर्मिंदा होना, कि स्वस्थ रहना, कि विघ्न आना, ठीक है। तो 18 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, कर्म के फल भोगना, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं 19 में क्या करें, विधवा शब्द का विलोम क्या होता है? वियोग, साधवा, की विपत्ति, की विशिष्ट, ठीक है। तो 19 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि साधवा होता है, ठीक है। 20 में करें रात शब्द का पड़ोसी शब्द क्या होता है? गीरा, की तापस, की रजनी, की अभिध। तो 20 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि तापस होता है, ठीक है। रात शब्द का पड़ोसी शब्द क्या होता है? तापस होता है। 21 में करें बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या होता है? झूठा, जिज्ञासु, की विक्रेता, की निरंकुश। तो 21 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, यानी कि निरंकुश होगा, ठीक है। 22 में कह रहा है फूंक फूंक कर पैर रखना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सोच समझ के काम करना, कि धीरे धीरे चलना, ठीक है, कि डरकर काम करना, कि पैर रख कर फूंकना, ठीक है। तो 22 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, सोच सोच कर काम करना, ठीक है। 23 में कह रहा है वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? ठीक है, तो वर्णमाला, ध्वनि, वर्ण, मात्रा, ठीक है। तो 23 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि वर्णमाला कहते हैं। 24 में कह रहा है भ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, ओष्ठ, तालु, मूर्धा। तो 24 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि ओष्ठ से होता है। 25 में कह रहा है मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? बिहारी, कमू, रंजू, नीलमा। तो 25 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि ऑप्शन कमू होगा, ठीक है। चलिए अगला पेज को हम देखते हैं 26 नंबर से, ठीक है। 26 में कह रहे हैं लेखक सुजात का वास्तविक नाम क्या है? एन के रंगरंजन, की एस एन रंगरंजन, की एस रंगरंजन, के रंगरंजन, ठीक है। तो 26 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, एन के रंगरंजन, ठीक है। 27 में करें कौन पति को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? वारियाम्मा, ठीक है, कली अम्ल, की नली अम्ल, की बली अम्ल, ठीक है। तो 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, कौन? कली अम्ल, ठीक है। 28 में करें वली अम्ल के गांव का नाम क्या था? मुनाडीपट्टी, की अंजू ग्रामस, की अतिपट्टू, की थुथुकुडी। तो 28 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी, यानी कि ऑप्शन अतिपट्टू, ठीक है। 29 में कह रहा है धरती कब तक घूमेगी? शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआसी हो गई? ठीक है, अपने पुत्र को देखकर, कि अपना काला ओढ़ना देखकर, कि पति की तस्वीर देखकर, कि खाना देखकर, ठीक है। तो 29 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, अपने पुत्र को देखकर, ठीक है। 30 में कह रहा है धरती कब तक घूमेगी? शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या है? नारायण, बिजू, कैलाश, हुलस। तो 30 का जो ऑप्शन होगा सी, यानी कि कैलाश। 31 में कह रहा है वह खा चुका था, किस काल का उदाहरण है? भविष्य काल, की भूतकाल, की वर्तमान काल, की कोई नहीं। तो 31 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी नंबर, ठीक है, यानी कि भूतकाल। 32 में कह रहा है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 3, 8, 4, 7। तो 32 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी नंबर, यानी कि 4 होता है।
33 में कह रहा है वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या है कहलाता है। तो 33 का जो ऑप्शन होगा डी, यानी कि प्रत्यय की वर्ण की ध्वनि की उपसर्ग, तो उपसर्ग हुआ है, ठीक है, बाकी क्या है गलत होगा। 33 के बाद हम 34 से देखते हैं अगला पेज, ठीक है। अगला पेज हम देखते हैं 34 में सुजान शब्द में उपसर्ग क्या आता है, सु स सुज, तो 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सु है। 35 में अगर समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है, ता औता त झौता, तो 35 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि औता होगा। 36 में अगर उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होता है, उपेक्षक, उपेक्षीन, उपेक्षी, उपेक्षील, तो 36 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी नंबर, यानी कि उपेक्षित। 37 में अगर संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है, शामिल, हासिल, जवाब, मेल, तो 37 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, यानी कि 37 का ऑप्शन क्या होगा डी, मेल। 38 में कह परमेश्वर कौन समाज है, कर्मधारा की, द्विगु, तत्पुरुष की, द्वंद्व, तो 38 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि क्रमधारा। 39 में करें विश्वपर्वती कौन समाज है, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, अभिभाव, ठीक है, तो 39 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि द्वंद्व, ठीक है। 40 में करें वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते क्या कहलाते हैं, वाक्य, संज्ञा, पदबंध, स्वरनाम, तो 40 का जो ऑप्शन होगा सी, यानी कि क्या होगा पदबंध। 41 में करें प्रभाव शब्द कौन लिंग है, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग, कोई नहीं, तो 41 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि पुल्लिंग होगा। 42 में कह रहे हैं अम्र शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भाव है, कि देशज है, कि विदेशज है, तो 42 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि तत्सम होगा। 43 में कह रहे हैं भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, भगवानी, की भगवती, की भगानी, की भगवाइना, ठीक है, भगवाइना, भगवानाइन, ठीक है, तो 43 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, यानी कि भगवती। अगला पेज को हम देखते हैं, ठीक है। अगला पेज में दिया 44 में कारक के कितने भेद होते हैं, ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं, 7, 6, 8, 5, तो 44 का ऑप्शन सी है, यानी कि 8 है। 45 में करें श्याम कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है, संबंध कारक, की अधिकरण कारक, की संप्रदान कारक, की करण कारक, तो 45 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी नंबर, ठीक है, यानी कि करण कारक होगा। 46 में करें नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा, ठीक है, नदी शब्द का बहुवचन क्या होता है, नदिया, की नदी, की नदियान, की नदिया, ठीक है, तो 46 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि नदिया, ठीक है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, सूर्यानी, की सूर्य, की सूरा, की सूर्य, तो 47 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि सूर्या। 48 में कहा शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिया जाता है तब क्या कहलाते हैं, शब्द, वाक्य, पद, क्रिया, तो 48 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि पद। 49 में कह रहा है यह मेरा छोटा भाई अंतिम है, अमित है, किस स्वरनाम का उदाहरण है, अग्नेयवाचक स्वरनाम, की निजवाचक स्वरनाम, की पुरुषवाचक स्वरनाम, की निश्चयवाचक स्वरनाम, तो 49 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, ठीक है, यानी कि निश्चयवाचक स्वरनाम। 50 में कह दुखी लोगों की मदद करो, किस विशेषण का उदाहरण है, स्वरनाम का विशेषण, की गुणवाचक विशेषण, की संख्यावाचक विशेषण, की परिणामबोधक विशेषण, ठीक है, तो 50 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि गुणवाचक विशेषण। 51 में करें परिवार शब्द का विशेषण क्या होता है, परिवारिन, की पारिवारिक, की पारिवारिक, की परिवारिल, तो 51 का जो ऑप्शन होगा बी होगा, यानी कि पारिवारिक। 52 में करें क्रिया का मूल क्या होता है, काल, वचन, धातु, कारक, तो 52 का जो ऑप्शन होगा सी होगा, यानी कि धातु, ठीक है। अगला पेज को देखते हैं 53 से, ठीक है। अगला पेज कह रहा है
शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 53 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी, यानी कि भविष्य काल। 54 में कह रहे हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? सकर्म क्रिया या कर्म क्रिया की संयुक्त क्रिया की द्विकर्म क्रिया। तो 54 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, सकर्म क्रिया कहते हैं। ठीक है, 55 में कह रहा है क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्म क्रिया की, संयुक्त क्रिया की, अकर्म क्रिया की, द्विकर्म क्रिया। ठीक है, तो 55 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि सकर्म क्रिया। 56 में करें भीमराव अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबाल फुले, सभी। तो 56 का जो ऑप्शन है ना वो होगा डी, यानी कि सभी होगा। 57 में करें हु आर शूद्र किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की, अमरकांत की, महात्मा गांधी की, यतीन्द्र मिश्रा। तो 57 का ऑप्शन ए होगा। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। 58 में करें लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? लीलावती शर्मा की, रत्नावती शर्मा की, कमलावती शर्मा की, प्रभावती शर्मा। तो 98 का ऑप्शन जो होगा बी होगा, यानी कि रत्नावती शर्मा। 59 में करें सेन साहब की लड़कियां कैसी हैं? बतूनी है कि झगड़ूली है कि सुशीला है कि कमचोर है? तो सुशील है। ठीक है, 59 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए इसके बाद अगला हम पेज को देखते हैं। अगला पेज हमारा क्या कर रहा है? मदन किसका बेटा था? ड्राइवर का कि गिरधर का कि मुखर्जी साहब का कि पत्रकार महोदय का? तो मदन गिरधर का बेटा था। 60 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 61 में करें पुष्पिकरणी किसकी रचना है? गुरु नानक की, अनामिका की, वीरेंद्र अग्रवाल की, अज्ञाय का? तो 61 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, यानी कि अज्ञाय का। 62 में करें मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अर्थव्यवस्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्नलिखित में से कौन है? एक वृक्ष की हत्या की, अक्षर ज्ञान की, प्रेम यानी श्री राधिका की, हमारी नींद। ठीक है, तो 62 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि एक वृक्ष की हत्या। 63 में करें निम्नलिखित में से नगर संवेदन के कवि कौन है? रसखान की, कुंवर नारायण की, घनानंद की, प्रेमघन। ठीक है, तो 63 का ऑप्शन होगा वो होगा बी। ठीक है, यानी कि कुंवर नारायण। ठीक है, 64 में गए वीरेंद्र अग्रवाल की पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? सन 1989 में कि सन 1990 में कि सन 1991 में कि 1992 में? तो 64 का जो ऑप्शन होगा सी, यानी कि सन 1991 में। 65 में अगर अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? गलत पते की चिट्ठी से कि बीजाक्षर से कि कहती है औरतें से कि कवि ने कहा से? तो 65 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कि कवि ने कहाँ से। 66 में करें नदिया मैदान बंगाल के बुलाएंगी और मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? लौट कर आऊँगा फिर, जनतंत्र का जन्म की, हमारी नींद की, अक्षर ज्ञान। ठीक है, तो 66 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि लौट कर आऊँगा फिर। ठीक है, चलते हैं अगला पेज पर। ठीक है, अगला पेज 67 में कह रहे हैं कि रेना मारिया रिल्के के पिता का नाम बताइए। विल्सन रिल्के की, जोसेफ रिल्के की, जीन्स रिल्के की, विलियम रिल्के। तो 67 का ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि जोसेफ रिल्के। 68 में कह लाइफ एंड सोंगम कविता संकलन किसकी रचना है? जीवनानंद दास का कि वीरेंद्र अग्रवाल का कि रेना मारिया रिल्के का कि कुंवर नारायण का? ठीक है, तो 68 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि रेना मारिया रिल्के। 69 में कह लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है? जयानंदन शुक्ला की, राजीव शुक्ला की, जयवीर शुक्ला की, प्रयाग शुक्ला। ठीक है, तो 69 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, यानी कि ये वाला प्रयाग शुक्ल। 70 में करें अक्षर ज्ञान की शीर्षक कविता में अंग के ड को बेटा क्या समझता है? माँ, बहन, भाई, पिता। तो 70 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि माँ समझता है।
71 में करें एथेंस किस महादेश में है? एशिया में कि अफ्रीका में कि ऑस्ट्रेलिया में कि यूरोप में? तो 71 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, यानी कि यूरोप में है। 72 में करें टॉल्स्टॉय कौन थे? रूसी लेखक कि जर्मन लेखक कि हिंदी लेखक कि अंग्रेजी लेखक? ठीक है, तो 72 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि रूसी लेखक था। 73 में कह रहे कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? धन, साहित्य, ईर्ष्या, अपव्यय? तो 73 का जो ऑप्शन होता है वो होगा डी, यानी कि अपव्यय। ठीक है, चलते हैं अगला पेज पर। अगला पेज हमारा क्या कह रहा है? बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? रोमा वाजपेयी ने कि सीमांत वाजपेयी ने कि रसीम वाजपेयी ने कि रचना वाजपेयी ने? तो 74 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि रसीम वाजपेयी। 75 में करें बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ है? 1934 ईस्वी में कि 1935 ईस्वी में कि 1936 ईस्वी में कि 1938 ईस्वी में? तो 75 का जो ऑप्शन होगा डी, यानी कि 1938 ईस्वी में। 76 में कह रहा है अभिनय क्या है? ईसाई मठ है कि मंदिर है कि मस्जिद है कि बौद्ध विहार है? तो 76 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ईसाई मठ है। 77 में कह रहा है बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया? गुणाकर मूले ने कि अशोक वाजपेयी ने कि रामविलास शर्मा की महात्मा गांधी? तो 77 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि अशोक वाजपेयी। 78 में करें लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1991 में कि 1992 में कि 1990 में कि 1994 में? तो 78 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि 1992 में। 79 में करें नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में साहित्य की कौन सी विधियाँ हैं? संस्मरण की, शब्दी चित्र की, यात्री वृत्त, व्यक्ति चित्र? तो 79 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, यानी कि व्यक्ति चित्र। 80 में करें कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का बहिष्कार करने की कोशिश करता है। बहिष्कार की, स्वीकार की, विचार की, सुरक्षित। ठीक है, तो 80 का ऑप्शन जो होगा वो होगा एक, यानी कि बहिष्कार। ठीक है, चलिए अगला पेज हम देखते हैं। अगला पेज में क्या कह रहा है? ठीक है, गुरु नानक का जन्म स्थान साहब अब कहाँ है? नानक साहब कहाँ है? हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में कि उज्बेकिस्तान में कि इजराइल में? तो 81 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि पाकिस्तान में है। ठीक है, 82 में रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? सूर्य राजवंश में कि पठान राजवंश में कि खिलजी राजवंश में कि लोधी राजवंश में? ठीक है, तो 82 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी नंबर, यानी कि पठान राजवंश में हुआ था। 83 में करें तिहुरपुर शब्द का अर्थ क्या होता है? इंद्र, स्वर्ग, तीनों लोक, नारक? तो 83 का जो ऑप्शन होगा सी, यानी कि तीनों लोक। 84 में करें ठट्ठे विदेशी ठाठ शब्द बनो देश विदेश सपनेहू जिनमें ना कहूँ भारतीयता लेस? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? भारत माता, अक्षर ज्ञान, जनतंत्र का जन्म की स्वदेशी? तो 84 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कि स्वदेशी का है। 85 में क्या है? गुंजन किस कविता की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर का कि सुमित्रानंद पंत का कि जो नंदन दास का कि रेनन मारिया रिल्के का? तो 85 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि सुमित्रानंद पंत का। 86 में कह रहे कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? फ्रांसीसी की, अंग्रेज की, भारत माता की, जापानी? तो 86 का ऑप्शन होगा सी, यानी कि अंग्रेज, सॉरी ये भारत माता। ठीक है, 87 में कह रहे निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? पुलाव की, युगता की, चितंबर की, हुंकार? तो 87 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि हुंकार। ठीक है, चलिए अगला पेज हम देखते हैं। अगला पेज में क्या है? हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्याय अज्ञेय की, घनानंद की, कुंवर नारायण की, अनामिका? तो 88 का जो ऑप्शन होगा ए, यानी कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्याय अज्ञेय। 89 में करें अज्ञेय का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1911 ईस्वी में कि 1914 में कि 1910 में कि 1916 में? तो 89 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि 1911 में।
90 में करें हिरोशिमा शीर्षक कविता का किसका चित्रण करती है? प्रताड़ना का, कि प्राकृतिक प्रेम का, कि आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवती भविष्य का, कि गरीब का। तो 90 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि आधुनिकता सभ्यता की दुर्दशा मानवीय भविष्य का। 91 का वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? सभ्यता, घटना, परिचित, क्रूर। तो 91 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि परिचित। 92 में अगर कितने वर्ष की उम्र में, ठीक है, कितने वर्ष की उम्र में लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था? 17 वर्ष की उम्र में, कि 16 वर्ष की उम्र में, कि 18 वर्ष की उम्र में, कि 15 वर्ष की उम्र में? तो 92 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि 16 वर्ष के उम्र में। 93 में कह रहा है हुकर्स क्या थे? पुरातत्व प्रेमी, की भूवैज्ञानिक, की भाषा वैज्ञानिक, की वनस्पति वैज्ञानिक? तो 93 का ऑप्शन डी होगा। कौन होगा? वनस्पति वैज्ञानिक, ठीक है, ये वाला। 94 में कह रहे हैं नृवंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से, कि भूगर्भ विज्ञान से, कि दैविक विज्ञान से, कि जंतु विज्ञान से? ठीक है, तो 94 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि मानव विज्ञान से, ठीक है। चलिए इसके बाद लास्ट जो पेज है उसको हम देखते हैं। 95 में कामसूत्र की रचयिता का नाम क्या है? ठीक है, वाणी भट्ट, की वत्स्यायन, की कुतंग, की आर्यभट्ट? ठीक है, तो 95 का ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, यानी कि वत्स्यायन, ठीक है, ये वाला। 96 में करें सिकत का अर्थ क्या होता है? रंग, टीका, मोम, अलता? तो 96 का ऑप्शन जो होगा ना वो होगा डी, यानी कि अलता। 97 करें मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? खरोष्टी, की मागधी, की ब्राह्मी, की देवनागरी? तो 97 का जो ऑप्शन होगा डी, यानी कि देवनागरी है। 98 में करें नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से, कि सौर मंडल से, कि नक्षत्र लोक से, कि अक्षरों की कहानी से? ठीक है, तो 98 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि भारतीय लिपियों की कहानी से। 99 में कह रहा है निर्मला कौन थी? लेखक की मम्मी, की लेखक की पत्नी, की लेखक की बहन, की लेखक की माँ? तो 99 का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, यानी कि लेखक की पत्नी। लास्ट जो सवाल है 100 नंबर, इसमें क्या करा है? सूखा पाता किस लेखक की रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा, की हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कि अमरकांत का, कि बिरजू महाराज का? ठीक है, तो 100 का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी नंबर, यानी कि अमरकांत का। ठीक है, चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर टोटल 100 तक ले कंप्लीट कर दिए। ठीक है, बाकी जो ऑब्जेक्टिव है फिर अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।